एक दिन जनक जी से दशरथ जी ने कह दिया महाराज अब आप तो रोज ही आने लगे। रोज रोज तो नहीं आना चाहिए, अब आप रोज ही आते हो, हर दूसरे महीने में नजर। देखो अब कहा तो मजाक में, समधियों के बीच में तो मजाक चलता है, तो मजाक का रिश्ता ही है। महाराज अब तो आप रोज ही आने लगे, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो है यहां एक महल बनवा लीजिए। अब जनक जी को बड़ा संकोच लगा कि ये तो मतलब मेरी एक प्रकार से मेरी लिहाड़ी कर दी, मेरी इसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं ब्रज में, बोले काय को लिहाड़ी कर रहे हो हमारी, मतलब हमारी हंसी कर रहे हो, हमारा मजाक उड़ा दिया। बेटी के घर भी कोई रहता है, ऐसा मत कहिए। जनक राज ने कहा दशरथ जी ऐसा मत कहिए, वो तो बेटी के प्रति भावना हमारी जगती है, सो मिलने चला था। बेटी के घर तो पिता नहीं रहता है, ये तो नियम की बात नहीं है। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप महल बनवा लीजिए, जैसे आपने एक जल समूत मणि हमको दी थी उस समय मिलनी में, एक आध मणि और लाके दे दो हमको और एक महल बनवा लीजिए। जनक महाराज नीची दृष्टि करके वहां से चले गए, क्योंकि जल समूत मणि तो एक ही थी संसार में, दूसरी लाते कहां से। इसलिए जल समूत मणि न दे पाने के कारण उन्हें अपने आप में ऐसा प्रतीत हुआ, एक हीन भावना जग गई कि अब मैं बेटी से कैसे मिलने जाऊं। आना जाना बंद कर दिया, उदास रहने लगे जनकराज। जनकराज जब उदास रहने लगे, जानकी जी मन में सोचती हैं पहले पिताजी हर महीने में आ जाते थे, हर एक महीना छोड़ करके, ऐसा क्या हुआ जो पिताजी अब नहीं आते। एन केन प्रभु तो जगत जननी जगदम्बा है, जगदीश्वरी है सीता जी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे पिता श्री जनकराज से दशरथ जी ने जल सबूत मणि मांग ली, ये तो सृष्टि में एक ही है, दूसरी लाए कहां से। तो जानकी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, तो जानकी जी ने अपने तेज से, अपनी दिव्यता से, अपने तेज से, जिस सरोवर में जानकी जनकराज के यहाँ जनकपुरी में स्नान करती थी, उस सरोवर में करोड़ों जल समूत मणियां प्रकट कर दी माता जी ने। करोड़ों जल समूत, इतनी मणियां कि महाराज सैकड़ों बैलगाड़ियां, लाखों बैलगाड़ियां भर गई। सुबह सुबह जो माली था सरोवर देखता था, जो बगीचा देखता, दौड़ा दौड़ा जनकराज के पास आया, महाराज पता नहीं क्या हुआ है, सरोवर तो जगमग जगमग चमक रहा है। जनक महाराज पहुंचे, देखा एक मणियों को उठा के, अरे ये तो जल समूत मणियां हैं, ये कहां से प्रकट हो गई, और इतनी भारी मात्रा में कि पूरी खदान। जनक राज को लगा कि कैसी कृपा भगवान की हुई है, महाराज दशरथ ने तो एक मणि मांगी थी हमसे, अब मैं तो बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में भरकर करोड़ों की तादाद में मणियां भेज दूंगा। भाई समधी के सामने बात नीची नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए और भगवती जगत जननी को प्रणाम करके कहा कि आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, मैं तो बड़ा उदास हो गया।